बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं हक की बात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कल्चर के हवाले से। बिकॉज़ होता यह है कि जो भी हमारे घर में ट्रांसजेंडर होता है अमूमन हम उससे लाताल्लुक़ हो जाते हैं, उसको अपनाने से इनकार कर देते हैं। यही वजह है कि नहीं जान सकते कि उनका रहन सहन क्या है, उनका कल्चर क्या है। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कल्चर के हवाले से, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में रीम शरीफ मौजूद हैं, जो कि ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू मानूर, थैंक यू। रीम, बेसिकली कैसा कल्चर है आपका, किस तरह का रहन सहन है आप लोगों का? देखिए, हमारा जो कल्चर है वो बहुत खूबसूरत कल्चर है। ये मोहब्बत के रिश्ते होते हैं जो कि हमारे अपनों से हमें मोहब्बत नहीं मिलती, तो हम बाहर जो है अपने जैसे लोगों में ही ख़ास तरह के रिश्ते, जैसे कि भाई होता है, बहन होती है, खाला, चाचा, फूफा, फूफी, इस तरह के जो रिश्ते होते हैं खूबसूरत किस्म के, वो हम डेवलप करते हैं। और इस कल्चर के अंदर आके ही जो है वो एक्चुअली हमें एक खूबसूरती के साथ जो है वो एक्सेप्टेंस मिलती है। बिल्कुल रीम, आपने बड़े खूबसूरत रिश्तों के हवाले से हमें बताया, लेकिन एक नाम है जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, गुरु का। गुरु कौन होते हैं? क्या ये एक वालिद की हैसियत रखते हैं? क्या ये गार्डियन होते हैं? कौन होते हैं? या हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं? और ये किस तरह रिश्ते डेवलप होते हैं? देखें, जब एक ट्रांसजेंडर पर्सन घर से बाहर कदम रखता है, तो जो है वो ख्वाजा सरा कल्चर में जब वो आ जाता है, तो ख्वाजा सरा कल्चर में आने के लिए उसको एक गुरु अपने दिल का, मतलब अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से वो एक गुरु डिसाइड करता है और उस गुरु का चेला हो जाता है। गुरु इज़ जस्ट लाइक ए फादर, गार्डियन, जो आपका जो है वो सरपरस्त होता है, जस्ट लाइक के एक बाप अपनी फैमिली का जो है वो गार्डियन होता है। उसी तरीके से गुरु का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर मौजूद है। सही। और अगर गुरु के हवाले से बात करें, आपने बताया कि बिल्कुल वालिद की तरह वो गार्डियन होते हैं, तो क्या कंट्रोल भी उनका बहुत ज़्यादा होता है? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे मिलती हैं कि गुरु की वजह से जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते, गुरु हमें कंट्रोल करते हैं, उनकी डिसीजंस जो है हम पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इसमें कुछ सच्चाई है? मानूर, इस तरीके से है कि मैं इसको मुकम्मल तौर पे तो गलत नहीं कहूँगी। ऑब्वियसली जो है वो हर कल्चर परफेक्ट नहीं हो सकता। यू नो, आपकी किसी भी सोसाइटी का अगर हम जिक्र कर लें, तो हमारे पास ऐसे वालिद भी मौजूद होते हैं जो अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने बच्चों को जो है वो अच्छे तरीके से उनकी परवरिश नहीं कर पाते या उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर पाते। इसी तरीके से हमारे कल्चर में भी कुछ गुरु मौजूद होंगे जो शायद अपने चेलाओं के साथ ऐसा करते भी हों, लेकिन खूबसूरती इस बात की है कि ज़्यादातर जो गुरु हैं वो अपने चेला जो होते हैं उनके उनके साथ अच्छे होते हैं, क्योंकि वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी केयर करना। लेकिन ब्लैक शीप्स आर ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से जब ये चीज़ें बाहर आती हैं तो वो कुछ ज़्यादा साउंड होके सुनाई देती हैं। हालांकि इसमें पॉजिटिविटी भी मौजूद है। जैसे कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने अभी रिसेंटली जो है वो ख्वाजा सरा कल्चर में जो है वो के साथ एसोसिएट हुई हूँ। मैंने मिस नायाब अली, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी दिल की खुशी से उनको अपना गुरु बनाया। तो ये कि देखें, अगर मैं एक पढ़ी लिखी ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर पर्सन हूँ, मैं क्यों आऊँगी इस कल्चर में अगर ये कल्चर बुरा होगा तो, राइट? तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉयटेशन मौजूद है, ऑब्वियसली मैनिपुलेशन मौजूद है, लेकिन इस कल्चर में खूबसूरतियाँ भी बहुत मौजूद हैं। तो सिर्फ उन कुछ केसेस को देखते हुए हम पूरा कल्चर गलत नहीं कह सकते। सही। रीम, आपकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसको चटाई की रस्म के नाम से जो है लोग जानते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत कल्चर है। कुछ लोग इसके बड़े अगेंस्ट भी हैं कि एक एक्टिविस्ट एक ऐसे कल्चर को प्रमोट करिए जिसमें आप खुद किसी के जो है अंडर जा रहे हैं। आप इस चीज़ को प्रमोट क्यों नहीं करें कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे गार्डियन हो? तो इस हवाले से आपका क्या कहना है, और इस रस्म के हवाले से ज़रा गाइड कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो समझने की ये ज़रूरत है कि पेरेंट्स गार्डियंस ज़रूर होते हैं, लेकिन पेरेंट्स इंसान भी होते हैं। उनको समझ ही नहीं आती कि ट्रांसजेंडर पर्सन क्या होता है। ठीक है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। चेंज आते आते टाइम लगेगा। वो पेरेंट्स पैदा करने के लिए भी एक वक्त दरकार है, जो कि डाइवर्सिटी जब उनके घर पैदा हो उसको सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन जब तक ऐसे पेरेंट्स हमारे पास नहीं आते, हमें किसी ना किसी सपोर्ट सिस्टम की फिर भी ज़रूरत रहेगी। और वो ख्वाजा सरा कल्चर ही एक कल्चर है जो आपको फिर से सपोर्ट करता है, जो आपका बाप बन जाता है जिस कल्चर के अंदर, जिस कल्चर में आपकी माँ बन जाती है, आपकी बहनें बन जाती हैं,
आपके और रिश्ते, जैसे मैंने बताया खाला फुफ्फो, इस तरीके से आपके रिश्ते डेवलप होते हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ भी कि ये कल्चर गलत है, तो आप ऐसे इस कल्चर को ख़त्म नहीं कर सकते एक रात में, क्योंकि ये कल्चर जो है रूट्स रखता है। पाकिस्तान बनने से पहले का ही कल्चर है, बहुत इसकी डीप जो है वो जड़ें हैं। तो ये जड़ें इस तरीके से नहीं है कि गलत है, गलत होती तो ये जड़ें ख़त्म हो चुकी होती, क्योंकि लोग आप इंसान होते हैं ना, आप अक्ल रखते हैं। एक चेला इतना बेवकूफ़ तो नहीं होता कि वो सारी ज़िंदगी मैनिपुलेट होता रहे, यू नो। तो लोगों ने स्टेप आउट नहीं किया, इसका मतलब है कि कोई ना कोई स्पोर्ट थी, कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो उनको इस कल्चर में जुड़े रखने के लिए काफ़ी थी। एग्जैक्टली, वो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत थी जिसको जो है वो जो है वो जिसकी वजह से लोग जो है इस कल्चर के साथ जुड़े रहे। और यही एक वजह है नायाब के साथ एसोसिएट, जो मेरी गुरु हैं उनके साथ एसोसिएट होने की सिर्फ एक वजह है कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने साबित किया है कि वो मेरी गार्डियन है। सही। तो दिस इज द। अच्छा, अगर रीम बात की जाए गुरु के हवाले से, तो आपने ये बताया कि गुरु जो है गार्डियन का किरदार होता है, उनका सपोर्ट करते हैं। तो क्या जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो चेले होते हैं गुरु के, क्या उन पे भी लाजिम होता है कि एक सर्टन एज के बाद वो सर्व करेंगे, या अगर गुरु से अलग होना चाहें तो अलग नहीं हो सकते? कुछ ये मिथ्स भी हैं कि एक ज़बरदस्ती का भी रिश्ता हो जाता है। फिर क्या इनमें कुछ सच्चाई है? थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगी कि कुछ सेगमेंट्स में है या तमाम ख्वाजा सरा में ऐसे ही है कि आपका जो गुरु होता है वो बेगर्ज आपको सपोर्ट करते हैं? देखिए, जैसे कि हमारे पेरेंट्स बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनको स्कूल्स भेजते हैं, अपनी कमाइयों का ज़्यादातर हिस्सा उनमें इन्वेस्ट करते हैं। जब बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हम पे स्पेंडिंग्स करें, हमारे बच्चे हमें जो है इज्जत दें, हमारे बच्चे हमें कंफर्टेबल माहौल दें, हम डिज़र्व करते हैं, हमने बहुत कुछ किया इनके लिए। उसी तरीके से देखिए, आपके असली खून के रिश्ते नहीं हैं, ठीक है। ये जब आपका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं तो ऑब्वियसली हम ह्यूमन होते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो एक गुरु का चेले से एक्सपेक्ट करना इतना गलत नहीं है। मैंने जैसे आपको मिसाल दिया कि पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आपका गुरु ने एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक उम्र तक अगर आपको सपोर्ट किया है और वो बदले में कुछ आपसे एक्सपेक्ट करना स्टार्ट हो गया, तो उसने क्या गलत किया उसने? तो ये कि बड़े होने की हैसियत से उनको इज्जत देनी चाहिए और उनको जो है वो फील करवाना चाहिए कि वो वाकई में बड़े हैं। सही। रीम, ये कहा जाता है कुछ लोगों की जानिब से कि गुरु ज़बरदस्ती ले जाते हैं किसी ट्रांसजेंडर को, या अब पेरेंट्स नहीं देना चाहते। क्या आपने सोसाइटी में पाकिस्तान में ऐसा देखा कि कभी ऐसा हुआ भी है, या कोई किसी के बच्चे को ज़बरदस्ती ला सकता है? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ये शायद कभी किसी ज़माने में होता होगा, लेकिन अब हमारे पास ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि जो है वो ख्वाजा सरा फर्द आके ज़बरदस्ती ले जाते हैं। ज़बरदस्ती कौन किसको लेके जा सकता है? हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आते हैं, हम कौन सा किसी स्टेट में नहीं बैठे हुए कि अगर हमारा बच्चा कोई ज़बरदस्ती लेने आया तो हम उसकी रिपोर्ट नहीं कर सकते पुलिस में, राइट? तो ये एक तरह से मिथ्स हैं, ये एक तरह से स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि समहाउ पैदा हो गए हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। बच्चे जो हैं वो खुद ही, या तो उनके पेरेंट्स उनको निकाल देते हैं या वो खुद ही घर छोड़ देते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि एक जैसी जो चीज़ें होती हैं ना, एक जैसे जो इंसान होते हैं वो ज़्यादा खुश एक साथ होते हैं एक दूसरे से मिलके। तो वो जब अपने जैसे लोगों में आके बैठते हैं उनको ज़्यादा खुशी होती है। बिल्कुल। अच्छा रीम, आपने हमें चिटाई की रस्म के हवाले से बताया, इसके साथ साथ और रस्मों के हवाले से बताइएगा। ईदें किस तरह मनाते हैं, या बर्थडेज किस तरह होती हैं? क्या शादी का भी कंसेप्ट है ख्वाजा सरा में, और अगर है तो ये किस तरह होता है? हमारे एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, राइट टू मैरिज हमारे पास मौजूद नहीं है। ख्वाजा सरा अफराद शादी का हक नहीं रखते पाकिस्तान के अंदर। ईदें तन्हाई में, पेरेंट्स तो जो है वो एक्सेप्ट करते नहीं हैं। ईदों पे भी वो बेचारे जो हैं वो अपने डेरों पे, अपने कमरों में। मैं हमेशा ये बात करते हुए थोड़ी सी दुखी हो जाती हूँ कि आप ये सोचें कि ऐसी कम्युनिटी जिसको इतने सालों से आपने सोसाइटी ने सप्रेस कर दिया, आइसोलेट कर दिया, ईदों पे वो घर नहीं जा सकते, कोई खुशी अपनों में नहीं जो है अपने, अगर वो अपने घर जाएंगे भी तो उस तरीके से उठ बैठ नहीं सकते जिस तरीके से वो हैं। तो मतलब इट्स नॉट एक्सेप्टेंस ना। तो ईदें भी वो आइसोलेशन में गुजारते हैं, शबरातें भी आइसोलेशन में गुजारते हैं, उनके दिन रात जो है वो बस उनका यही जो है वो सहारा होता है, जो उनके जैसे लोग हैं, जो उनको समझते हैं, उनका दुख समझते हैं, अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि ये तो मैं भी करता हूँ,
यू नो। तो Normalize है वो मेंटल जो कनेक्टिविटी है ना वो बिल्ट होती है। तो ईदों पे भी जो है वो घर नहीं जा सकते, किसी इवेंट पे, इवन की बहनों की शादियों पे नहीं बुलाया जाता, कहीं भी नहीं। लेकिन इसमें एक अलमिया ये है कि पेरेंट्स को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तो उसी ट्रांसजेंडर पर्सन को रब्ता करते हैं कि हमें हमारी मदद करो, और वो मदद करता भी है। हमारी कम्युनिटी बहुत जो है वो सेंसिटिव कम्युनिटी है, जो कि बहुत नरम दिल रखती है टुवर्ड्स देयर रिलेशंस, देयर सोसाइटी, टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो ये कि लेकिन सोसाइटी का रवैया इतना अच्छा नहीं है। तो ये कि बस इस तरीके से सारे हालात हैं जी। हमारी कम्युनिटी में जो है वो ऐसी चीज़ें, ऑब्वियसली हम इंसान होते हैं, हम दिल का रिश्ता भी जोड़ते हैं, जैसे कि ख्वाजा सरा कल्चर में हम बाप बनाते हैं, ख्वाजा सरा कल्चर में हमारी माँ होती है, बहन भाई होते हैं। इस तरीके से इंटीमेट पार्टनर्स भी होते हैं। हम इस चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि इंटीमेट पार्टनर्स नहीं होते। दिल भी तो लग सकता है ना, बिल्कुल। किसी के साथ एसोसिएशन भी तो हो सकती है ना। तो इस तरह के ये जो डाइवर्स किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे कल्चर के साथ मौजूद हैं। तो ये जिस तरह आपने बताया कि आपको राइट नहीं है कुछ चीज़ों का बाय द लॉ, तो क्या ये पूरी कम्युनिटी इस चीज़ को सपोर्ट करती है, या इसमें भी कुछ सेगमेंटेशंस हैं जो कहती हैं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, या आपको अपनी कम्युनिटी में भी बहुत से जो है ऐसे लोग हैं जिनसे आपका डिसएग्रीमेंट रहता है, बैकलैश का सामना होता है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस वो हो सकता है, वो किसी भी कल्चर में, किसी भी जगह पे हो सकता है। तो ऑब्वियसली कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। ज़रूरी नहीं है जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ही पर्सपेक्टिव किसी और का भी हो। वो इख्तलाफ कर सकता है और उसका कानूनी हक है इख्तलाफ करना। तो इसी तरीके से चीज़ें हैं कि, लेकिन जो हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम है। ख्वाजा सरा कल्चर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में एक ही तरह के ख्वाजा सरा के कल्चर के कॉन्सेप्ट्स हैं। सही। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप फैमिली के साथ किसी को देखती हैं, जब आप अपने फैमिली को देखती हैं, उनके बारे में सोचती हैं, बचपन कैसे गुजरा, या किसी को स्कूल से अपने बच्चों को लाते हुए देखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम पाकिस्तान में लोगों को लगेगा अपने बच्चों को एज अ ट्रांसजेंडर एक्सेप्ट करते हुए? बहुत टाइम। सबसे पहले तो हमें अपनी यूथ को जो है वो टारगेट करना है। हम अपने बच्चों को बताना शुरू करें। हम उनको ये तो बताते हैं कि बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, जो है इस तरह के हीरोज़, सुपर हीरोज़ मौजूद हैं जो कि एक्चुअली रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हम एक ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते कि ये तो इंसान मौजूद है जो आप जैसे ही इंसान है, आप जैसी ही फीलिंग्स रखते हैं। हमारी यूथ को सेंसिटाइज करने की हमें ज़रूरत है, ताकि अगर जब वो पेरेंट्स बनेंगे उनके घर, देखिए जेंडर की डाइवर्सिटी पैदा होना बंद नहीं हुई, ये होती रहेगी पैदा। ठीक है, पेरेंट्स के घर जब कोई ऐसी जेंडर बेस्ड डाइवर्सिटी पैदा होगी, अगर उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में होगी तो वो अपने बच्चे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, वो अपने बच्चे को जो है वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और उससे डेफिनेटली चेंज आएगा। उससे जो है वो, फिर हम उस पॉइंट पे आके कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स अकाउंटेबल हैं। अभी नहीं कह सकते, अभी तो वो सेंसिटाइज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि अभी उनको किस तरीके से, आप पहले तो उनको समझाएं बैठ के कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है, उसके बारे में लोगों को बताया जाए, लोग मेंटली जो है वो अवेयर हो जाए, फिर जो है वो अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते फिर वो आंसरेबल है। अभी तो वो आंसरेबल ही नहीं है। सही, सही। और अगर बात कीजिए जिस तरह आपने कहा एक्सेप्ट नहीं करते, जब बाहर जाते हैं आप, ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट भी हैं, आपके साथ आके लोग दिल की बातें करते होंगे, आपकी पूरी कम्युनिटी बताती होगी वहाँ पे हमें तकलीफ़ हुई, वहाँ पे खुशी हुई, एक्सेप्ट किया या नहीं किया। कैसा आप लोगों का रवैया देखती हैं, यूथ का रवैया, जिसके हवाले से आप कह सकते हैं कि इनको थोड़ी सी नो हाउ तो है, इनके पास इंटरनेट है, ये जान सकते हैं, इनकी एज है, क्यूरोसिटी है, उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? मैं हैप्पीली आपके साथ ये बात शेयर करूँगी कि हमारी जो यूथ है वो चेंज होना शुरू हो गई है। हमारी यूथ हमें सुनना शुरू हो गई है, हमारी यूथ हमारे बारे में जानने के लिए एफर्ट्स डालना शुरू हो गई है, एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स इंक्लूजन। और वो वक्त दूर नहीं है, ये प्रोसेस बहुत स्लो है आई नो,
लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि हम भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे सोसाइटी में, हम भी मेन स्ट्रीम में आके आप मर्दों और औरतों के बराबर खड़े होके वैसी ही जॉब्स करेंगे जैसे आप करते हैं। प्रोसेस इसलिए भी स्लो है कि देखिए हम माइनॉरिटी हैं पाकिस्तान में, तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर अगर हम मेजॉरिटी होते तो शायद ज़्यादा जल्दी हमारी बात सुनी जाती, माइनॉरिटी हैं तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। सही। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तवसत से क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी के लोगों को जो कि सप्रेस्ड हैं, किसी परेशानी का शिकार हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनके पास गुरु नहीं है, या जिनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि उनको गाइड कर सके, एजुकेशन नहीं है, क्या करें, किसके पास जाएं, करीबी पुलिस स्टेशन में जाएं, किसी ऑर्फनेज में जाएं, कहाँ जाएं, किसको बताएं, या अब उनको अपनी बॉडी में या अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं तो किसके साथ शेयर करें? देखें, ये तो बहुत ही आपने डीप सा क्वेश्चन कर दिया। इसका जो आंसर है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो होते हैं उनके साथ ये मसला होता है कि क्योंकि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ अपनी बात उस तरीके से किसी को बता नहीं सकते, तो ये कि क्योंकि लोग अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना, लोग ये कॉन्सेप्ट समझते ही नहीं हो, किसको बताएंगे, ठीक है, वो बाहर निकलेंगे किसी ख्वाजा सरा फर्द को ढूंढेंगे, उसके बाद ही उनका शेरिटी लेवल स्टार्ट होगा ना। तो ऐसे लोगों के लिए यही है कि एक्सप्लोर करें, जल्द से जल्द जो है वो अपने इर्द गिर्द उन लोगों को ढूंढें जो आप लोगों को समझ सकते हैं, जो आप लोगों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जो आप लोगों को सही मशवरे दे सकते हैं। बाकी ये कि हम जैसे जो लोग हैं जो कि मीडिया पे आते हैं सामने, या हम लोग जॉब्स कर रहे हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे। अब तो देखिए मैपिंग मौजूद है, आप ज़रूरी नहीं है कि बैगिंग की तरफ जाएं, ज़रूरी नहीं है वेडिंग डांसिंग की तरफ जाएं। बहुत सी मिसालें पाकिस्तान में हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जो है वो अब पाकिस्तान में जो है वो बहुत सी अच्छी पोजीशंस पे ट्रांसजेंडर पर्सन्स बैठे हुए हैं। तो आप भी तालीम हासिल करते हुए, तालीम के लिए हम आपको रास्ते बता सकते हैं कि ये वाली जगह है जहाँ से मुफ्त तालीम हासिल की जा सकती है, ये वाला इदारा आपको सपोर्ट कर देगा। तो उसके साथ जो है वो आप अपने आप को मेन स्ट्रीम की तरफ लाएं, ना कि जो है वो। और गुरु की मैं बात करूं तो गुरु हमें एम्पावर ही करते हैं, वो हमें ये नहीं कहते कि ये कहीं ना कहीं हमारी खुद की नेग्लिजेंस, वो क्या कहते हैं, लापरवाही होती है कि हम जो है वो मेहनत नहीं करना चाह रहे होते। तो जैसे कि मेरी गुरु तो मुझे हमेशा एम्पावर करती है, और मैंने उनको हमेशा अपने आप को मुझे एम्पावर करते ही देखा है, वो इसी तरीके से करती हैं। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से बाकी मोस्ट ऑफ द गुरुज होंगे। बस अपने आप को एक्सप्लोर करें, कम फॉरवर्ड और रिस्पेक्टफुल वे में अपने आप को प्रूव करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रीम शरीफ आपके कीमती वक्त का। आज के प्रोग्राम में हमने बात की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कल्चर के हवाले से। एक नए प्रोग्राम में आएंगे और आप तक पहुंचाएंगे आवाम की आवाज़, क्योंकि सुननी है हक की बात, करनी है हक की बात, और आप तक पहुंचानी है हक की बात। आज के प्रोग्राम से इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।